तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? देखिए, एक स्टेबल ओपनिंग मिली हुई है मार्केट को। अगर ये कल का जो लास्ट सेशन था, अगर उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर लग रहा है कि एक थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक के चांसेस हैं। तो दो बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे देखूंगा। जो पहला रहेगा वो रहेगा डीवी स्लैब का। देखिए, काफी अच्छी एक ओपनिंग मिली है, ओपन लो कैंडिडेट है। 5820 के करीबन करंट मार्केट प्राइस है। बाय कीजिए लो के साथ 5755 फॉर द टारगेट ऑफ 5985। दूसरा स्टॉक जो रेडार पे है वो है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, कल के अपने रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है। 1263 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1247 का फॉर द टारगेट ऑफ 1306। सुमित आप क्या अपना फर्स्ट स्टॉक एक बार फिर से रिपीट कर पाएंगे प्लीज? डीवी स्लैब की बात हुई थी यहाँ पे। ओके। मैं लेवल्स हाँ लेवल्स जी। रिपीट कर देता हूँ। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 5755 का और टारगेट रहेगा 5985। ठीक है, तो 5985 यहाँ पर आपको स्टॉप लॉ ये टारगेट आपको मेंटेन करना है डिवीज लैब के लिए। और 5755 यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी एक बाय ट्रेड फिलहाल रिकमेंड करते हुए सुमित। अक्षय, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेड, और क्या यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग साइड के ही ट्रेड रहेंगे या कोई शॉर्टिंग के भी आइडियाज़ हैं? अ, देखिए, अभी भी मार्केट नेगेटिव स्ट्रक्चर ही है। बस फार्मा ने कहीं ना कहीं ओपनिंग ट्रेड्स में एक ग्रीन सिग्नल दिया है, तो फार्मा में बाय कर सकते हैं आप। क्षेत्र में यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा में आप शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग के लिए बाय पोजीशंस बना सकते हैं। एक पॉसिबल डबल बॉटम बनने का सिनारियो बिल्डअप हो रहा है। बार बार अगर आप देखें तो स्टॉक में 1427 पे बाइंग या डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है, तो आप 1425 का एक स्टॉप लॉस बना के बाय करें। इस केस में रिकवरी होता है तो डे ट्रेडिंग में 1475 टारगेट होगा, और अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाय करें तो 1512 1512 ये टारगेट एरिया बन सकता है। तो एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, शॉर्ट अगर आपको करनी है तो इंडेक्स में शॉर्ट करिए। निफ्टी का सेटअप अभी भी नेगेटिव ही है, तो कल का अगर लो पॉइंट ब्रेक करता है 24,350 तो एक फ्रेश सेल ट्रिगर बनेगा। तो ये व्यू बनेगा इंडेक्स और स्टॉक में। इंडेक्स पे जो है आप शॉर्टिंग के आइडियाज़ ज़रूर ढूंढ सकते हैं, पर इसके सामने जो है फार्मा काउंटर्स पर नज़र रखिए। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से अर्निंग्स आई हैं उनके एक शार्प रिएक्शंस देखने को भी मिल रहे हैं। कल भी हमने आपके सामने हाईलाइट किया था कि पिरामल फार्मा कल ओपनिंग शो में 4% की तेज़ी थी, पर डे क्लोज करते करते 20% तक की उछाल जो है इस काउंटर ने दिखाया। सभी पैमानों पे नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, तो उसके लिहाज से देखिए फार्मा काउंटर्स में जोश है। सिंजीन के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे। इवन लॉरेस लैब जो कंपनी हमेशा डिसअपॉइंट करती है, वहाँ पर भी वो अपनी मार्जिन गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, आगे के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। आप देखिए ये सभी काउंटर्स में मोमेंटम भी देखने को मिला, और अब भी डिवीज लैब और औरोबिंदो फार्मा जैसे काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट सुझा रहे हैं। पर चलिए इस बीच स्वागत करेंगे नरेश मिरानी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। नरेश, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? सो ओवरऑल मार्केट में वही स्लो ड्रिफ्टिंग मोमेंटम है। तो जहां पे लास्ट 2 दिन से हम फ्लैट देख रहे हैं इंडेक्स, सो ट्रेडिंग डिफिकल्ट है क्योंकि मोमेंटम नहीं है। बट बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है एसबीआई में, जहां पे 770 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। लास्ट कुछ महीने का इलेक्शन डे लो भी अराउंड दिस एरिया था। सो यहाँ से एक बाउंस बैक बन सकता है। तो 780 के स्टॉप लॉस से बाउंस बैक देख रहा हूँ 840 की तरफ, 850 की तरफ हो सकता है एसबीआई में। दूसरा होगा हिंदुस्तान जिंक, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ था कल। आज थोड़ा डिप हुआ है बट गुड एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस होगा 520 का, टारगेट होगा 600 का इवेंचुअली। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर भी आप रखिए नज़र। और इसी के साथ अगर हम देखें फिलहाल